रानी लक्ष्मीबाई बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन तभी उन्हें अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में कुछ दर्द महसूस होता है। ये दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि एक अंग्रेज ने उनके सीने में भाला घोंप दिया था। ये घाव गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी खून ज्यादा बह रहा था। लेकिन रानी थी जो हार मानने को तैयार नहीं थी और घायल होते हुए भी दोनों हाथों से तलवार लेकर वो अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी लड़ाई साबित होने वाली है, लेकिन उनकी मौत हुई कैसे और क्यों रानी को उनके सैनिक ने आग के हवाले कर दिया। और जिस बेटे को उन्होंने पीठ पर बांधकर युद्ध किया, रानी के मौत के बाद उसने जो किया वो रानी के नाम पर हमेशा के लिए कलंक ही बनकर रह गया। रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों की दुश्मनी तब जोर पकड़ती है जब दामोदर के गोद लिए जाने को ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवैध घोषित कर दिया और झांसी के ब्रिटिश रूल के अंदर लाने का ऑर्डर पास कर दिया। जिसके बाद मजबूरी में रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़कर एक मामूली से 3 मंजिल की हवेली में रानी को रहना पड़ा था। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला लिया और जंग के मैदान में कूद पड़ी। जंग में लगभग 2 हफ्तों की घेराबंदी में रानी बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी। लेकिन 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई जब जंग के मैदान में बुरी तरह घायल हो गई तो उन्होंने सोचा कि वो किसी ऐसी जगह चली जाएंगी जहां उनको अंग्रेज पकड़ ना सके। रानी के शरीर पर इस वक्त तक तलवार से कई वार किए जा चुके थे, साथ ही राइफल की गोली भी उनके शरीर को भेद चुकी थी। लेकिन रानी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगी। लेकिन तभी एक अंग्रेज सिपाही उनके घोड़े के सामने आया और रानी लक्ष्मीबाई पर वार किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का सिर कट गया। सिर से खून इतना निकलने लगा कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसके बावजूद वो जंग का मैदान छोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। उन्होंने सोचा वो घोड़े की एक छलांग लगाएंगे और झरना पार हो जाएगा, तब उनको कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन वो घोड़ा छलांग लगाने के बजाय इतनी तेजी से रुका कि रानी ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। उन्होंने 1-2 बार और कोशिश की, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से मना कर दिया। वो घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उन्हें लगा कि उनकी कमर में बाईं तरफ किसी ने बहुत तेजी से वार किया हुआ है, जो असल में राइफल की एक गोली थी। ये चोट इतनी दर्दनाक थी कि रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ऐसी हालात में भी रानी ने हार नहीं मानी और सामने खड़े अंग्रेज सैनिक पर वार किया। लेकिन अब इस वार में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो किसी को घायल कर सके। इतने में रानी घोड़े से नीचे गिर गई थी। इसी दौरान रानी का एक सैनिक वहां आया और रानी को लेकर पास के एक मंदिर में पहुंच गया। रानी लक्ष्मीबाई उस वक्त तक जिंदा थी, लेकिन रानी धीरे धीरे बेहोश हो रही थी। रानी की एक आंख चोट की वजह से नहीं खुल पा रही थी। मुश्किल से उन्होंने अपना दूसरा आंख खोला और अपने सैनिकों को लड़खड़ाते हुए देखा, दामोदर की रक्षा करना। इसके बाद रानी की सांस फूलने लगी थी और उन्होंने मंदिर के पुजारी को कहा, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। कहते ही लक्ष्मीबाई ने अपना दम तोड़ दिया। वहां मौजूद रानी के सैनिकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और रानी के शरीर को आग के हवाले कर दिया। रानी को ढूंढते ढूंढते अंग्रेज मंदिर के अंदर तक आए थे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा क्योंकि एक आग उगलती रानी खुद आग के हवाले हो गई थी। रानी के मरने के बाद उनका बेटा दामोदर को सिपाहियों ने कुछ टाइम तक सबसे छुपा कर रखा, लेकिन कुछ साल बाद दामोदर ने अंग्रेजों से पेंशन लेकर खुद को सरेंडर कर दिया और बाद में पेंशन बंद होने की वजह से उनके आखिरी हालात बहुत ही गरीबी में बीते। किसने सोचा था दामोदर अंग्रेजों से पेंशन ले लेगा। वैसे आप भारत को आजादी दिलाने का श्रेय किन किन वीरों को देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।